नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। जैसा कि हमने बताया था कि हम एसएससी जीडी की क्लासेज लाएंगे, तो आज हमारी वो क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। हमारा ये पहला वीडियो होगा आपके मैथ का ये फर्स्ट लेसन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू किया जाएगा। जैसा कि एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपका अगर एसएससी जुड़ गया तो इसका मतलब एसएससी के सब एग्जाम के क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहेंगे, वो टॉपिक्स वही रहेगा। इसलिए अगर आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम के लिए आप हमारे पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए। उसमें जितना नंबर सिस्टम पढ़ाया गया वो आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर है पूरा। आप बस उतना पूरा जो है जितनी चीज़ें हैं उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरा पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का तो एसएससी जीडी का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, तो चलिए पहला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसका जो तो रेशियो एंड प्रपोर्शन इसका हिंदी क्या होता है भाई? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात होता क्या है पहले ये देखते हैं। मान लीजिए ए रेशियो हम बी रख दिए किसी चीज को। पहली बात, रेशियो का मतलब होता है भाग, मतलब बटा। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंट। इसको बोलते हैं पश्च और इसको क्या बोलते हैं? अग्र बोलते हैं। तो रेशियो जो होता है वो अग्र और पश्च भाग के बीच, अग्र भाग और पश्च भाग के बीच में जो डिवीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो इसमें एक शब्द आया प्रोपोर्शन। तो भाई प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन रेशियो से जो भाग होता है उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन लिखेंगे और दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इधर हम रेशियो लिखेंगे, उधर प्रोपोर्शन लिखेंगे। अनुपात और इधर क्या लिखेंगे? समानुपात, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो रेशियो का अगर डिफिनीशन लिखें तो हम अगर इसका डिफिनीशन लिखेंगे हिंदी में तो दो राशियों का भाग द्वारा तुलना, दो राशियों का भाग द्वारा तुलना, समानुपात कहलाता है। सॉरी, अनुपात कहलाता है। भाग द्वारा तुलना अनुपात कहलाता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे इसको तो कैसे लिखेंगे? रेशियो इज कंपैरिजन बाय डिवीजन। रेशियो इज कंपैरिजन बाय डिवीजन। रेशियो इज कंपैरिजन बाय डिवीजन between two or more quantities, between two or more quantities। तो इसमें अगर एग्जांपल जैसे 2:3 ले लिए हम किसी चीज को, तो ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। दूसरा ले लेते हैं 5:6 लेते हैं, ये भी क्या है? रेशियो है। तो ये चीजें क्या होती हैं? आपकी रेशियो होती हैं। अब अगर हम समानुपात पे बात करें तो समानुपात का अगर हिंदी हम लिखेंगे तो दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो। दो या दो से अधिक अनुपात, मतलब जो अनुपात हम पढ़ के आए 2:3 और बीच में 4 पॉइंट लिख के समानुपात का निशान लगा दें तो 5:6, तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात। तो यही बोला है, दो या दो से अधिक अनुपात, दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो। अनुपात आपस में बराबर हो तो
कहा जाता है कि एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो क्या कहा जाएगा भाई? तो उन्हें एक दूसरे के समानुपाती कहा जाता है। समानुपाती कहा जाता है। तो अंग्रेजी में अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे when two or more ratio are equal, when two or more ratio are equal, they are said to be proportional, they are said to be proportional। तो डिफिनीशन हो गया। अब इसमें क्या होता है भाई, अगर इसका हम प्रोपोर्शनल का लिखना चाहे तो ए अनुपात बी लिखेंगे, और ये समानुपात का साइन होता है जो 4 पॉइंट साथ में रख देते हैं, उसको लिखेंगे सी अनुपाते डी। तो देख लीजिए, एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये, इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समानुपात होता है। तो एग्जांपल में जैसे ले लें 3:2, समानुपात का साइन 5:7। ये जो 3 और 2 है, ये 5 और 7 से क्या है? समानुपाती है। तो अनुपात और समानुपात में बस इतना अंतर होता है। अनुपात का भी अनुपात क्या कहलाता है? समानुपात। चलिए अब देखते हैं आगे। अब कितने प्रकार के रेशियो हैं? 10 प्रकार के रेशियो हैं। उनका इंग्लिश में हम नाम लिख देंगे, हिंदी में नाम लिखेंगे तो बहुत अटपटा सा लिखा जाता है और उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो नाम से रेशियो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस एक लिखने का जो हमारा तरीका होगा कि हम इस रेशियो के इस तरीके से पढ़ लेंगे, बस इंग्लिश में उसका नाम लिख दे रहे हैं। इंग्लिश से भी हमको कुछ मतलब नहीं है। आपको रेशियो मिक्स करना आए, रेशियो का क्वेश्चन लगाना आए, हमको इसी से मतलब है। तो चलिए लिख देते हैं। आपके सामने जो रेशियो है, डायरेक्ट रेशियो, पहला हमारा है डायरेक्ट रेशियो, दूसरा हमारा है इनवर्स रेशियो, तीसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ रेशियो कर सकते हैं, है ना, कन्वर्जन ऑफ रेशियो। चौथा जो हमारा होगा वो क्या है? या कन्वर्स रेशियो या कन्वर्जन ऑफ रेशियो देख लेते हैं। चौथा हमारा जो है वो है डुप्लीकेट रेशियो। पांचवा हमारा जो है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। छठवां जो हमारा है ट्रिप्लीकेट रेशियो है। सातवां जो है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। आठवां जो हमारा दे दिया गया है वो क्या है भाई? कंपाउंड रेशियो है। नौवां अगर हम लिखें तो नौवां हमारा कौन सा रेशियो है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो है। दसवां जो है हमारा, इज इट विजुअल? 10 नंबर जो है आपका रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इतने प्रकार के रेशियो हम पढ़ेंगे। इसमें हिंदी जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम समझाते चलेंगे रेशियो क्या है। अगर बहुत ज्यादा आपको खुजली मची हुई है हिंदी का तो आप लिख लीजिए, इसका सीधा रेशियो होता है, इसका उल्टा रेशियो होता है, इसका रेशियो का परिवर्तन होता है, इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट तो आप समझते हो, इतना डुप्लीकेट जीवन में काम कर चुके हो, डुप्लीकेट रेशियो के बारे में कैसे नहीं समझोगे। तो डुप्लीकेट क्या होता है? ऐसी चीजें जो किसी का कॉपी की गई हो उसको डुप्लीकेट बोलते हैं। ठीक, चलिए आप लोग भी डुप्लीकेट करते हो ना? नहीं करते हो? बगल वाला कॉपी रखा है, आराम से उसका कॉपी कर लेते हैं और तुरंत आंसर बताते हैं, सर जी इतना आंसर आ गया। इसको क्या आप लोग भी डुप्लीकेट हो गए? ठीक,
तो इसको क्या बोलेंगे अगर इकोनॉमिक्स भाषा में बोला जाए तो प्रचंड बेरोजगारी आपकी होती है। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो और सीधे आंसर बगल वाली कॉपी से देख के बता देते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट रेशियो। समानुपात को बाद में देखते हैं, आप पहले आप डायरेक्ट रेशियो देखेंगे। डायरेक्ट रेशियो होता क्या है? तो डायरेक्ट रेशियो का बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ बताने की बहुत जरूरत नहीं है। पूर्णांकों के बीच जो अनुपात होता है, किसी भी पूर्णांक के बीच, पूर्णांकों के बीच जो अनुपात होता है उसको सीधा अनुपात कहते हैं। पूर्णांकों के बीच अनुपात सीधा अनुपात कहलाता है। जैसे पूर्णांक एक ले लिए 3, दूसरा ले लिए 5, 3:5, क्या हो गया? ये डायरेक्ट रेशियो हो गया। दूसरा 5:6 ले लिए, ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट रेशियो हो गया। अब आगे देखते हैं। इस तरीके के जितने भी उदाहरण आप ले सकते हो डायरेक्ट रेशियो के ले सकते हो। दूसरा में आते हैं। अब हम अगले बात करते हैं जो हमारा दूसरा रेशियो था, इनवर्स रेशियो पे। तो डायरेक्ट रेशियो से ही तुलना कर करके हम सभी रेशियो को पढ़ाएंगे। अगर इनवर्स रेशियो का बात किया जाए, व्युत्क्रमानुपात जिसको बोलते हैं, हिंदी इसका है इनवर्स रेशियो का, इनवर्स रेशियो। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे व्युत्क्रमानुपात, तो इधर हम डायरेक्ट रेशियो लिखते चलेंगे और उधर जो भी रेशियो का बात करेंगे, जैसे इनवर्स रेशियो पढ़ रहे हैं तो इनवर्स को लिख दिए। डायरेक्ट में देखेंगे, अगर हम a/a/b लिए हैं और इसको बदलना है हमको, इनवर्स में करना है, तो इनवर्स रेशियो इसका क्या होगा? 1:a/1:b, 1/a/1:b। ये हमारा क्या होता है भाई? इनवर्स रेशियो होता है। और इसी तरीके से अगर 3 राशियों के बीच ले लें तो a/b/c, इधर ले लेते हैं, ये डायरेक्ट में ले लेते हैं, a/b/c है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? 1/a, 1/b, 1/c। ये तो हो गया हमारा क्या? ये डायरेक्ट रेशियो, इसी का ये क्या है? इनवर्स रेशियो। अब एक पॉइंट आता है भाई, इनवर्स रेशियो से जब भी आप प्रश्न लगाएंगे तो एक बात दिमाग में बैठा के रख लीजिए, आपको दौड़ के किस रेशियो पे आना है? डायरेक्ट रेशियो पे। डायरेक्ट कोई भी रेशियो हो, बदल के आपको डायरेक्ट रेशियो पे आना है, तभी प्रश्न आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो आप करना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी रेशियो की चर्चा करें तुरंत दौड़ के किस पे आना? डायरेक्ट रेशियो पे पहले चले आना है। तो चलिए इसका कन्वर्जन दिखाते हैं कि आप इनवर्स रेशियो से डायरेक्ट रेशियो में कैसे आ सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं? जैसे हमारा 1/a/1/b दे रखा है और पूछ रहा है कि भैया इसको बताओ डायरेक्ट रेशियो में क्या होगा। तो आप पहला काम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, a तथा b का एलसीएम लेंगे, a इंटू b आएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो एलसीएम आता है उसको इसमें गुणा करा दो सीधे, तो यहाँ a से a खत्म हो जाएगा, यहाँ b से b, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा b/a। आप इसको सीधा भी करना चाहोगे तो a/a क्या मिल जाएगा? b। एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हमारे पास प्रश्न है 1/2:1/3, इसे आप डायरेक्ट रेशियो में चेंज करिए। तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर नहीं आता है तो हम पीछे 2 बार एलसीएम पढ़ाए हैं। एक बार तो एकदम बेसिक वाला एलसीएम पढ़ाए, उसमें 8, 10, 15 क्वेश्चन करा दिए इसे सीधे सीधे। और दूसरा एक रेशियो पढ़ाए नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम का भी रेशियो देख लीजिए, उसको देख लीजिए, सॉरी एलसीएम देख लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आप सीधे सीधे निकालोगे, 6 आएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसी 6 से इसमें गुणा करा दो, एलसीएम से इसमें गुणा करा दो, क्योंकि दोनों अनुपात में 6 से 6 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको काटोगे 2 तिहाई 6, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा। ये कितना निकल के आया? 3:2। तो अब इसमें कुछ चालाक बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो बताएंगे कि आप सर ऐसे बता रहे तो आप करो ऐसे रेशियो लिखो और इसका गुणा इधर करा लो, इसका गुणा इधर करा लो, तभी रेशियो बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। लिख लीजिए 3/2। लेकिन
आप अगर एलसीएम वाला मेथड नहीं सीखे हो तो जैसे ही 3 में करने का आ जाएगा रेशियो आपका बनाने का, कन्वर्स करने का, तो आप नहीं कर पाओगे तिरछा गुणा करके। देख लीजिए, जैसे हमारे पास प्रश्न आ गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के। अब बताइए तिरछा गुणा करके दिखा दीजिए, हमको रेशियो आ जाएगा। तो आपका काम क्या होगा इसमें, अब एलसीएम ले लेंगे। 5 तिहाई 15, कोई कट नहीं रहा तो 15 दूना 30, एलसीएम कितना 30। अब इसी 30 से बारी बारी सब में गुणा करा दीजिए। ये 15 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक, तो जो डायरेक्ट रेशियो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 15:10:6। ये हो गया हमारा इनवर्स टू डायरेक्ट रेशियो। इस पे एक प्रश्न देखते हैं, तब मजा आएगा जाता है। चलिए, जैसे हमारा प्रश्न है 60 रुपए को ए तथा बी के बीच, क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने ताकि आपको जो है लिखने में समस्या ना हो। क्वेश्चन हमारा कि 60 रुपए को ए तथा बी के बीच ए तथा बी के बीच 1/2 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। 1/2 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए तथा बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब जो रेशियो नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा, क्या करेगा वो 60 का कर देगा, तुरंत क्या करेगा 1/2 कर देगा, और इधर किसका इसी 60 का 1/3 कर देगा, और हो क्या जाएगा वो सीधे कहां चला जाएगा, झोला में चला जाएगा। तो इसको आप काट के देखिए, 2 30 बार में, इधर 30 आ गया, इसको काटेंगे कितना 20 बार में। आप ये हमको बताओ, क्या हमको 30 और 20 मिलके 60 हो रहा है, 50 हो रहा है। इसका मतलब ये बांटने का तरीका सरेसर गलत है। अब हमारे पास जो क्या था 1:2 था और 1:3 था। हमने क्या नियम बताया है, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए, कितना निकल के आया 6 निकल के आया। अब इस 6 से गुणा करा दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये कितना 3 दूना 6। अब हम इसे कन्वर्ट किसमें कर लिए, डायरेक्ट रेशियो में। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे x लगा दो चाहे y, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे डायरेक्ट कर लो। तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 60, तो 3x + 2x बराबर 60 के, यानी 5x बराबर कितना 60। तो x बराबर 60/5, यानी x बराबर कितना 12। x बराबर अगर 12 हो रहा है, सबका भाग पता चल जाएगा, तो ये कितना होगा 12 दूना 24 और ये कितना होगा 12 तिहाई 36। तो a का भाग कितना मिला हमको 36, b का भाग कितना मिला 24। ये हमारा आंसर होगा, एक को 36 रुपया मिलेगा, दूसरे को 24 रुपया। ये एकदम सरासर गलत तरीका है, इससे आप अगर एग्जाम में लगाते हो तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए, टाइम देते हैं आप लोग को। एक प्रश्न और हम बताते हैं आप लोग को इसी पे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि 282 रुपए को ए, बी
तथा C के बीच किस अनुपात में बांटा जाता है भाई? 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/4। 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो A, B तथा C का अलग अलग या हिस्सा बताइए या अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारे पास। तो जैसे ही प्रश्न आया क्या लिखेंगे? पहले A अनुपाते B अनुपाते C। इधर क्या है? 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/4। ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। और डायरेक्ट मत करना 282 का 1/3 कर दें तो गलत हो जाएगा सीधे। तो आप क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। 5 चौक 20 तिहाई 60। इस 60 के बराबर क्या करोगे आप? 60 आपका क्या है? एलसीएम है। अगर 60 एलसीएम है तो सब में बारी बारी गुणा कर सकते हो आप। 60 से इसमें, 60 से इसमें और इसमें 60 से। ये काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा। ये काटोगे तो कितना बार में? 12 बार में। और ये काटोगे तो कितना? 15 बार। तो हमारा जो डायरेक्ट रेशियो बन के आएगा वो कितना आएगा? 20:12:15। अब इन्हीं सबका योग जो है ये इन्हीं के अनुपात में इस 282 को बांट देना है। तो इसका मतलब इन सबका योग इसके बराबर कर दीजिए। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये 5 2 7 7 के साथ रहने दीजिए। 1 2 2 2 4 मतलब 47 हो गया। और इस 47 के बराबर किसके हो जाएगा? 282। अब देखिए काटते समय ये बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं। आप बताइए 7 का किससे गुणा करोगे तो आप लास्ट में 2 आएगा। 7 दूना 14 माने 4 आ रहा है। 7 त्रिक 21 माने 1 आ रहा है। 7 चौक 28 माने 8 आ रहा है। 7 छक 42। 7 5 35 5 आएगा। 7 छक 42 मतलब 6 बार अगर 47 का हम गुणा करके देख लेंगे। 6 सते 42 4 7 चौक 28 4 24 4 28 माने अगर आप इस 47 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ोगे, इधर कितना? 6 बार, तो आपका कितना आ जाएगा? 282। अब इसी 1 बराबर अगर 6 है तो इधर 12 बराबर 20 बराबर कितना हो जाएगा? 120। इसका 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 छक 72। 15 छक्का 90। तो A को 120 मिलेगा, B को 72 मिलेगा और C को 90। यहां तक क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्जन पे। लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग को। चलिए तो अब हमारा तीसरा नंबर जो आता है वो क्या आता है? कन्वर्जन। आप अगर कन्वर्जन रेशियो को एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं होता क्या है एक्चुअली में, कन्वर्जन होता क्या है। जैसे हमें एक चीज मिल गया A:B:C:D, ठीक, और इसमें दे दिया है ये 1/2 1/3 और आगे 1/4 तथा 1/5 दे दिया है। और पूछ रहा है कि आप हमें ये बताइए कि इन सब का जो रेशियो होगा, डायरेक्ट रेशियो, वो कैसे होगा। तो पहला तरीका भी पीछे इनवर्स रेशियो वाला नियम लगा के इसको बदल सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है, क्या करेंगे आप? जिस रेशियो को लिख रहे हैं उसको बस ढक लीजिए।
बाकी नीचे वालों का गुणा करा के यही नीचे लिख दीजिए। 4 तिहाई 12 पचे 60। अब हमें लिखना है बी का, तो बी को ढक लिए। 4 दूना 8, 8 पंचे 40। सी का लिख लिए, अब सी वाला ढक लेते हैं। 2 तिहाई 6 पच्चे 30। डी का लिख लेते हैं, तो डी को ढक लिए। 4 तिहाई 12 दूना 24। अभी ये कटेगा भी, किससे कटेगा? 2 से। 2 से क्या? 4 से, 2 से कट जाएगा, तो काट लीजिए, सीधा सीधा रेशियो प्राप्त हो जाएगा आप लोग। ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। तो इसका जो डायरेक्ट रेशियो निकल के आया वो कितना आया? 30:20:15:12। ये कन्वर्जन रेशियो हो गया। ठीक, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सब रेशियो में, लेकिन समस्या ये है सबको जान ले हम कैसा कौन रेशियो है। बाकी बाद में जब पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कन्वर्जन है, कुछ नहीं, हमको बस बदलना आता है डायरेक्ट रेशियो में, बात खत्म। तो इस पे प्रश्न देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगी बातें आपको। एक प्रश्न है हमारा, इसमें मिटा रहे हैं, देखिए। प्रश्न है कि 5,640 रुपए को 5,640 रुपए को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। ए को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का, कैपिटल ए लेते हैं, ज्यादा कंफर्म रहेगा ना, नहीं तो बी में छोटा छोटा सब हो जाएगा। ए के हिस्से का 3 गुना कामा बी के हिस्से का कितना गुना दे दिया है? बी के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना तथा सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? ये हमारा प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ गया। अब हमें करना क्या है? जो मेन चीजें उस पर अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए, ए के हिस्से का कितना गुना? 3 गुना, तो ए के हिस्से का 3 गुना। फिर अभी कुछ नहीं, बी के हिस्से का कितना गुना? बी के हिस्से का 4 गुना। फिर क्या बोला है? सी के हिस्से का क्या गुना? कितना गुना भाई? 5 गुना। तो सी के हिस्से का कितना गुना? 5 गुना। आपस में बराबर है, तो बराबर का साइन लगा दीजिए। तो बताइए प्रत्येक को कितना? हमने क्या अभी पीछे बता के आए हैं कन्वर्जन रेशियो में। अब कन्वर्जन रेशियो कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। आप इसको a/3 करते, सॉरी इसको क्या करते, a को नीचे ले जाते b के, तो ये हो जाता 4/3। b/c करते तो ये 5/4 हो जाता, सीधे आपको कन्वर्जन दिखने लगता। लेकिन इसको मिलाने का तरीका आप सीखिए। ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया c। जिस चीज को लिखते हैं उसको सीधे सीधे ढक देते हैं। तो a को लिख रहे हैं तो ढक दिए, जो अंक बचा उसका गुणा करके इसके नीचे 4 पंचे। अब किसको लिखना है? b को, तो पूरा ढक दीजिए।
तब तक ढकेंगे जब तक इसके नीचे बटा, अगर यही 3 हो जाता तब खाली इसी को ढकते, 3 को रहने देते, 3 को गुणा उसमें करते, आगे क्वेश्चन देंगे हम, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसको करो। तो बी को लिखना है, क्या करेंगे, 5 तिहाई 15। अब लिखना किसको है, सी को, 4 तिहाई, ये हमारा क्या हो गया, इनका इतना इतना भाग हुआ, ये अनुपात में कितना, 20:15:12 में। अब पैसा बांटना नहीं बांट लेंगे हो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 35, और इसको जोड़ेंगे इसमें कितना, 47। तो यहां से 47 टोटल जुड़ के भाई कौन कौन, लो जोड़ देते हैं, बाद में पता चला 47 कहां से ले आए। 20 + 15 + 12 बराबर मिलके कितना, 47। ये सबका भाग 47 है। इस 47 रुपए के बराबर आपको कितना दे रखा है, 5,640 रुपया। अब यहाँ पे भी चालाकी करना ये है कि भाई इसको काटते थोड़े ही फिरेंगे भाग देके, देखिए किसका गुणा करने से 7 का किस में गुणा करने पे आता है लास्ट में 4, तो आप 47 दूना थोड़ा ही करोगे, 5,640 हो जाएगा। फिर दिमाग में भाई आना चाहिए, फिर क्या होगा, फिर एक भाग और आता है, कौन सा, 12 आप ले सकते हो। तो 12 लोगे तो वो क्या होगा, 12 अगर लेते हो तो 47 यानी एक बराबर अगर लिखोगे तो 5,640/4 7, इसको काटोगे तो 12 बार में, माने 120 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब अगर ये एक बार में एक बराबर 120 है तो इसलिए क्या, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, कितना 2400। 15 बराबर 15, 15 का 12 में आप गुणा करोगे तो 15 यहाँ 1 0, 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 3 1800। ये 12 पर ही है 144 माने 1440। तो पहला 2400 रुपया पाएगा, दूसरा 1800, तीसरा 1440 रुपया पाएगा। तो ये हो गया हमारा आज तक के कन्वर्ज रेशियो का वीडियो। इसके बाद हम चौथा और पांचवा रेशियो, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां रेशियो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो रिस्पांस जरूर दीजिए कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।